Today our topic is environmental law. Environmental law is most important about your exams and about our environment. We must know about the environment. To start our topic, I am telling you you have to understand this lesson, and because it is very important about our environment and our exam of point of view, mostly questions are asked about environmental law and about the at the national and international level. So today our topic is environmental law at national level. Then inshallah we will move on the international environmental law. So let's start environmental law. And first of all, आज we will discuss scope importance. To start our topic, uh, environmental. What is environment? Let's start. In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Environmental includes everything and around us such as air, land, plants and animals. Environment में हर वो चीज़ शामिल है जो हमारे इर्द गिर्द हमारे गिरदो नवाह में, जैसे कि हवा, पानी और ज़मीन और पौधे और जानवर। ठीक है, हर वो चीज़ हमारी इन्वायरमेंट में शामिल है जो कि हमारे इर्द गिर्द गिरदोनवा में मौजूद है या पाई जाती है। तो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ का मतलब अगर हम देखें, इन्वायरमेंटल लॉ रेफर्स टू द रूल्स, ये हमें बयान करता है ऐसे रूल दैट सेफगार्ड आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, जो हमारे गिरदोनवा की हिफाजत करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ क्या बनकर करता है? नेचुरल रूल्स दैट प्रोटेक्ट आवर सराउंडिंग्स। Surrounding means air, land, plants and animals. So environmental law की definition को देखते हैं. What is environmental law? Environmental law refers to the area, ये उस एरिया को बयान करता है that laws of aims to protect, जिसका मकसद हिफाजत करना एंड प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट, और कुदरती माहौल की हिफाजत करना। ठीक है, यानी कि कुदरती माहौल को महफूज रखना। प्रिजर्व का मतलब होता है उसे बिल्कुल ऐसे सेफ रखना, उसे ख़राब ना करना। तो इन्वायरमेंटल लॉ को हम ऐसे बयान करेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉ है, इट डिस्क्राइब, इट एक्सप्लेन द रूल्स दैट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, दोनों तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व करने के लिए भी और प्रोटेक्ट करने के लिए भी। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है हाउ द पीपल एक्ट इन द वे, कैसे हमने काम करना है, किस तरीके से काम करना है, दैट अफेक्ट एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड एनिमल, जो कि हमारे हवा पे, पानी पे, जंगलात पे और जानवरों पे असरअंदाज ना हो। क्योंकि मोस्टली एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जाम्पल समटाइम हम कुछ चमचम बैकर जो होते हैं वो कुछ ऐसी कुकिंग करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग आवाज़ होती है। तो टू प्रोटेक्ट आवर एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड एनिमल, हमारा प्रोटेक्ट करता है कि अगर किसी चीज़ किसी जगह पर ऐसा काम हो रहा है, इलीगल काम, यानी कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, तो हमारा प्रोटेक्ट, हमारा इन्वायरमेंटल लॉ विल प्रोटेक्ट आवर सेफ्टी एंड आवर इन्वायरमेंट। हाँ, ये काम होना चाहिए, नहीं कि नहीं होता, ये दुनिया में हर काम चलता है, लेकिन उस जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे आबादी रहती है। क्योंकि अगर आबादी रहेगी तो माहौल ख़राब होगा, जहाँ माहौल ख़राब होगा वहाँ इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए स्पेशल प्लेसेस बनाए, स्पेशल एक प्रोसेस बनाए, जिससे आपका जो वेस्ट वाटर है या वेस्टेज आपकी चीज़ें हैं वो आपकी गिरदोनवा में ना असरअंदाज हो। ठीक है, वहाँ पे आबादी कम हो। जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जो कि अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैं, तो वो वहाँ पे सर्वाइव करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दैट्स वाई ये लॉज हमें एनवायरमेंटल लॉ पे बनाए गए हैं, और ये लॉज ना तो सिर्फ हमें नेशनल लेवल पे बनाए जाते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बात बात ये ज़रूर दिया जाता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन द लाइफ। क्योंकि अगर इंसान बीमार हो जाए इन्वायरमेंट की वजह से, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें बीमारियां हों। तो इस वजह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली हम बहुत ज़्यादा लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर के बहुत इश्यूज़ होते हैं, वाटर सीवरेज का बहुत इशू रहता है मोस्टली इलाकों में। और फॉरेस्ट जो है, हमारे फॉरेस्ट की जब लकड़ी को कट कर लिया जाता है, हमारी जो आबोहवा है वो बहुत मुतासिर होती है। उससे ये होता है कि हमारा जो फैक्ट्री का धुआं वगैरह है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उसकी वजह से बहुत से खांसी, नज़ला, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल लॉ को
फोर्स करवाया गया और इन्वायरमेंटल लॉ पे फोर्स काम किया गया। और आज हमारा जो बेसिक पर्पस है वो इन्वायरमेंटल लॉ को इन डिटेल पढ़ना है। इन डिटेल तो नहीं क्या हम एक वीडियो में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बेसिक तो जान लेंगे इन्वायरमेंट क्या है और कैसे हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कौन कौन से लॉ हमारे लिए ज़रूरी हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ की अगर मैं बात करूँ तो लेजिस्लेशन एड्रेस पोल्यूशन मैनेजमेंट। हमारी जो लेजिस्लेशन है उसने भी वर्क किया है हमारे इन्वायरमेंटल लॉ पे, क्योंकि एट नेशनल लेवल विच इनकम्पास जो कि जोर देती है एयर वाटर नॉइस एंड वेस्ट, जो कि जोर देती है कि आपने अपने एयर को, अपने वाटर को, अपने नॉइस को और अपने वेस्ट को कैसे आपने यूटिलाइज करना है। कि अगर आपका वेस्ट है तो आपने कहाँ उसे फेंकना है। हर जगह नहीं आपने वेस्ट को फेंक देना जहाँ आबादी रहती है, आबादी से दूर कहीं फेंक रहे हैं जहाँ वाकई ही उसका कोई हल हो जाए। क्योंकि वेस्ट को भी आपको पता है कि वो ज़मीनों वगैरह में डाल लेते हैं तो उसका भी यूज़ हो जाता है अगर सही जगह उसे फेंका जाए। अगर ऐसी जगह फेंका जाए तो इन्वायरमेंट इफेक्टिव होता है, और इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से हमारा ह्यूमन भी इफेक्ट होगा। तो ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे फॉर इंस्टेंस इफ़ अ फैक्ट्री एमिट्स excessive smoke, the Environmental Protection Agency has the authority to levy a fine or shut down the factory in accordance with the Pakistan Environmental Protection Act 1997 PPA। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लेजिस्लेशन ने इन्वायरमेंटल लॉ पर वर्क किया है और एक्ट भी एक पास किया है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पी से पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पीपीए। पीपीए को भी आपने डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पीपीए क्या है और इस एक्ट में क्या क्या लॉज, क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं अबाउट आवर इन्वायरमेंट। तो हम देखेंगे कि लेजिस्लेशन ने ऐसी लेजिस्लेशन की है कि जो हमारे इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली प्रोटेक्शन देती है। कम्प्लीटली प्रोटेक्शन देने का मकसद ये है कि अक्सर फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं वो, आपको पहले मैंने शायद जिक्र किया हो कि जो एक्सेसिव यूज़ करते हैं स्मोक का, उनको जो होता है वो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसे लाज बनाए हैं कि उसको या तो कम्प्लीटली बंद कर दें फैक्ट्री को, और या तो उन्हें हैवी फ़ाइन देना पड़ता है, प्लेंटी की सूरत में उन्हें फ़ाइन होता है अगर वो लॉज की वायलेशन करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ एप्लीकेबल है और इसे एप्लीकेबल भी किया जाता है बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन। और इसकी वायलेशन अगर होगी तो इसकी ना तो सिर्फ हमारे कोर्ट्स में केस चलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बल्कि हाई कोर्ट में भी इसकी रेट पिटिशन की जा सकती है बिकॉज इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, वी कैन रीड अबाउट टू गेट आवर फंडामेंटल राइट। ओके हो गया। तो आगे हम बात करें ओवरसीज ऑपरेशन इन बोथ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। उसके अलावा जो ओवरसीज होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फील्ड पे जो काम करते हैं, एट द इंडस्ट्रियल लेवल, एग्रीकल्चर लेवल पे जो काम करते हैं उनका भी बहुत सा वेस्ट होता है। फॉर इंस्टेंस शुगर मिल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एज अ वाटर प्रायर डिस्चार्जिंग इनटू कैनाल फेलिंग टू डिसॉल्व ब्रीच द पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर इसका मतलब ये है कि अगर देखें ना, शुगर मिल जाए उसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रोर होता है, तो अगर उसका जो वेस्ट है उसे पानी में अगर फेंक दिया जाए, फेलिंग टू डू सो, तो ऐसा करने से मे भी है कि इन्वायरमेंटल जो क्वालिटी है वो बेहतर रह सके, इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बरकरार रह सकें। क्योंकि जो वाटर जो होता है ना, वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि वाटर ही आपको पता है कि ज़्यादा हमारे पीने में और यूज़ में ज़्यादा यूज़फुल पानी है। तो पानी के अंदर ही यानी कि उसको इस तरह प्रोटेक्ट किया जाए कि उसका जो वेस्ट है ना, शुगर मिल्स या एग्रीकल्चर से जो हुए, उसको इस जगह वेस्ट करना, उस पानी में वेस्ट करना जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो ह्यूमन एक इस्तेमाल यूज़ नहीं करता, उसमें उसको यूज़ करना, यानी कि उसमें उसके साथ उसको कहते हैं ना कि आपस में जोड़ देना है, आपस में पानी का इस तरह निकास करना कि वो जो हमारा वेस्ट पानी है और जो हमारा मिल्स का पानी है वो आपस में इंटरलिंक हो जाए, कि वो उसी के साथ इंटरलिंक हो, हमारे जो यूज़फुल पानी है उसके साथ उसका कोई कनेक्शन ना हो। ठीक है, समझ लगे इस लाइन की। कि ओवरसीज ऑपरेट इन द इंडस्ट्रियल एंड द इंस्टेंस शुगर में रिक्वायर्ड प्रोसेस वाटर प्रायर्स टू डिस्चार्जिंग इनटू अ कैनाल फेलिंग टू डू सो वुड ब्रीच द पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर वो ऐसी ही कुछ करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल क्वालिटी में स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, उससे बालातर होकर कुछ करते हैं, तो आवर इन्वायरमेंटल लॉ विल प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। आगे इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय हार्मोनाइजिंग एडवांसमेंट विद कन्वर्जेशन।
यानी कि जो हमारे मौजूदा दौर में जो हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती है, या फिर हमारी फैक्ट्रीज हैं, कुछ मशीनरीज हैं, या फिर हमारे जो व्हीकल्स ही कह लें, आप व्हीकल्स की बात कर लेते हैं कि इन करी जैसे जैसे वो हमारे डेवलप कंट्री हो रही है, डेवलप हो रही है, तो इसका जो इन्वायरमेंट है उस पर भी बात की जाती है कि उसको आपने किस तरह अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, कैसे आपने उसे प्रोटेक्ट करना है। तो फॉर इंस्टेंस, प्रायर कंस्ट्रक्टिंग न्यू रेजिडेंशियल कम्युनिटी डेवलप्स आर रिक्वायर्ड टू obtain अप्रूवल environmental impact from the EPA to guarantee that the development does not negative affect the ecosystem। कि आपने इस बात को व्हीकल के अंदर या कोई भी ऐसी मशीनरी जो आप बनाते हैं वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसे उन्हें एग्रीमेंट किए होते हैं कि अगर जो हमारे व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं या वो उनकी रिपेयरिंग करते हैं या कोई भी काम लगाते हैं, तो वो ऐसी उन्होंने चीज़ें यूज़ करनी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। क्योंकि चीज़ तो एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव या तो उसका ज़्यादा नुकसान होगा या तो कम नुकसान होगा। तो आपने वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है अपने व्हीकल्स में, अपनी मशीनरी में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ना हो। ठीक है। तो इस पे भी ये बात, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम द ईपीए टू गारंटी, इस बात की वो गारंटी देते हैं जब भी हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाते हैं ना, या फिर हम कंपनी बनाते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट पे एस्पेक्ट होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में पता हो। ठीक है। वो इस बात की गारंटी भी देते हैं और उनसे लेते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया विच अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, आवर आवर लॉ विल प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है। आगे, प्रमोट कोलेबोरेशन ऑन द बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रंट्स। आगे प्रमोट किया जाता है इन्वायरमेंटल लॉ को, नॉट दैट नेशनल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल आल्सो फ्रंट्स। हमारा इंटरनेशनल लॉ भी है वो उससे भी आगे है। अगर हम नेशनल लॉ पे बात कर रहे हैं ना, हमारे इंटरनेशनल लॉ पे आ जाए तो उससे भी आगे हमारा जो बैन अवी जो हमारा लॉ है वो भी इस बात को प्रमोट करता है कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपके सिटीजन्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, तो आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो, ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट हो। तो आगे हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने रेटिफाइड एग्रीमेंट भी किया है। हमारा जो एग्रीमेंट है वो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, टू कोलैबोरेट विद अदर नेशन इन डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। यानी कि उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है जिसे पेरिस एग्रीमेंट 2015 कहते हैं, जिसका मकसद ये था कि डिक्रीज करना ग्रीन हाउस गैसेस को, जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस एंड ड्यूरिंग जो एग्रीकल्चर यूज़ होती हैं, जो हमारे गैसेस इंक्रीज होती हैं उनको कम करने के लिए, और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी आबो हवा को एड्रेस करने के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया है पाकिस्तान ने एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कोई भी एग्रीमेंट से साइन होता है वो ना तो हमारे एक मुल्क के लिए बल्कि सब मुल्कों पर भी एप्लीकेबल होता है जो जो उसमें एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी मुल्क का ये कहना है कि हमारे इन्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर एंड नीट एंड क्लीन। इनकम्पास जोड़ देता है लीगल मेजर एंड सेक्शंस फॉर द इन्वायरमेंटल डैमेज। आगे हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉ है ये हमें मेजर करता है, हमारे इन्वायरमेंटल लॉ को लीगल मेजरमेंट करता है कि किस लिमिट में रह के आपने काम करना है, और अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो सैंक्शन फॉर द इन्वायरमेंटल डैमेजेस, इन्वायरमेंटल की सूरत में आपको डैमेजेस की सूरत में आपको सैंक्शन दी जाती हैं, यानी कि आपको पेनल्टी दी जाती है, सज़ा दी जाती है इन केस अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ की वायलेशन करती हैं। ठीक है। तो आगे हमारे ये केस भी एक बता दिया गया है, इन शहीला जिया वर्सेस वापडा, पाकिस्तान लीगल डिसीजन इन 1994 इन सुप्रीम कोर्ट 693 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन द राइट टू लाइफ इन कंपास, उन्होंने कहा कि राइट ऑफ लाइफ है हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा राइट ऑफ लाइफ है, इन कंपास द राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट, और ये जोर देता है कि हमारा इन्वायरमेंट मस्ट बी हेल्थी। ठीक है। अगर हमारा इन्वायरमेंट वीक होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि खराबियाँ होंगी, तो एक ही ह्यूमन के लिए एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम बीइंग इंडिविजुअल हम ये इस बात पे जोर देंगे कि हमारा इन्वायरमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन। इन्वायरमेंट हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट इफ पोल्यूशन इंडेंजर देयर हेल्थ और सेफ्टी। आगे हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये केस में शहीला जिया वर्सेस वापडा, इनके अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ था, ये तो आपके पास एक साइटेशन भी आपको मैंने बता दी है। उसके अलावा भी ये आपका राइट है कि अगर आपका वायलेशन होती है आपके राइट की, तो यू हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट एंड इंडेंजर देयर हेल्थी और सेफ्टी इन्वायरमेंट, जो कि ख़तरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है। और सेफ्टी के लिए, और हम सेफ नहीं हैं उस माहौल में, तो हम वी कैन गो टू राइट, वी कैन अप्रोच द कोर्ट
इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे कुदरती तौर पर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन्स, उनकी हिफाजत करता है। ठीक है, नेचुरल लेवल पे जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल की बात करें, नेशनल की मैं बात नहीं कर रही, नेचुरल की बात कर रही हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे कुदरती अल्लाह पाक ने हमें बनाए हैं, तेल, गैस, कोयला, नमक, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ पानी भी इसकी है, इसका हिस्सा है। तो ऐसे कुदरती सोर्सेज जो ह्यूमन नहीं क्रिएट कर सकता, उनकी हिफाजत करने के लिए हमारी इन्वायरमेंटल लॉ को बनाया जाता है। और ना तो सिर्फ इस जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, बल्कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन उसके लिए भी सोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट इनिशिएट ट्रीज प्लांटिंग through the Clean and Green Pakistan initiative to preserve the forest for the generation to come। न्यू जनरेशन के लिए हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने इस बात को प्रिजर्व किया है, इनिशिएट किया है कि एवरी सिटीजन शुड बी प्लांट एंड अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट को मस्ट उसे प्लांट अपनी जनरेशन के लिए लगाना चाहिए। आपका जो एक प्लांट है, फर्स्ट करें एक प्लांट हमारे पास रोड पे का आता है, और अगर वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे आने वाली जनरेशन को, यानी कि अभी तो वो छोटा है ना, जब वो बड़ा होगा तो हमारे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। बिकॉज आज के दौर में जो पहले वाले ट्रीज़ है वो तो कट ऑफ हो जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के हिसाब के अब ट्रीज भी ख़राब हो जाते हैं या कट कर लिए जाते हैं ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। तो दैट्स वाई हमें ज़रूरत होती है नए से नए पौधे लगाने की। आज का लगा पौधा हमारे कल के लिए काम आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लगाया है कि हर इंसान को अपनी नई नस्ल के लिए एक पौधा लाजमी लगाना चाहिए, ताकि माहौल को भी पाक साफ रखा जाए। और जब आप लगाएंगे, आपको देख के आपके आने वाली जनरेशन लगाएगी। ऑब्वियसली जो हमारे ट्रीज़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इस बात को एक सिटीज़न आपको पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को जो इफ़ेक्ट होने से बचाते हैं वो ट्रीज़ ही हैं, और बदकिस्मती से हमारे ट्रीज़ को ही ज़्यादा काटा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त जो होते हैं, जैसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये लगाया कि ताकि फॉरेस्ट को है जनरेशन के लिए महफूज किया जा सके। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारा ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रीज जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं किसी भी कंट्री में, उतना ज़्यादा वो डेवलप होता है, क्योंकि उसके अंदर जो डिजीज़ होती हैं वो कम होती हैं। जो स्मोकिंग या कुछ ऐसी डिजीज़ या कुछ ऐसी एयर को जो इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे माहौल को इफ़ेक्ट करती हैं, वाटर को इफ़ेक्ट करती हैं। हमारा जो वाटर है वो तो प्लांट ले लेते हैं, वो जो एयर है वो वैसे ही प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारी जो ऑक्सीजन है वो साफ़ हो जाती है और हम ताज़ा हवा में सांस लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ताज़ा हवा में सांस लेनी है बीमारियों से महफूज रहने के लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, प्लांटेशन की तरफ आना चाहिए। आपका आज का प्लांट लगा आपके कल के जनरेशन के लिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्रिवेंट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हिफाजत करते हैं और बचाते हैं। फॉर इंस्टेंस फैक्ट्रीज मस्ट सेट अप द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रायर टू डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू रिजर्व टू अवॉइड पोल्यूशन। वही बात आ गई जो पहले बात की कि हमारे जो ट्रीज़ हैं ये किसे हिफाजत करते हैं। अगर हमारे फैक्ट्रीज में जो स्मोकिंग आती है उसको अवॉइड करते हैं, उसे बचाते हैं। और वेस्ट जो होता है वो पानी में रिवर की सूरत में बह जाता है। जो रिवर्स एक्स्ट्रा होते हैं जो हमारे यूज़फुल नहीं होते उनमें बह जाता है हमारा वेस्ट। और इसके अलावा प्रमोट सस्टेनेबल एंड को कॉन्शियस डेवलपमेंट, हम ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि फॉर द इन्वायरमेंट इज़ बेनिफिशियल, वुड बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट। फॉर इंस्टेंस इसके लिए न्यू रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ आर रिक्वायर्ड, इसके लिए न्यू रेजिडेंशियल रिक्वायर्ड है कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये पहले भी मैंने बात की थी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA प्रायर टू कंस्ट्रक्शन टू गारंटी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड डेवलपमेंट। वही बात आ गई कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट करना जो कि बेनिफिशियल है इन्वायरमेंट के लिए। इस बात की गारंटी ली जाती है कि हमारा इन्वायरमेंट जो होगा वो बेनिफिशियल होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब नहीं होगा। कुछ ऐसी डेवलपमेंट की जाती है। रिकॉग्नाइज द इंटाइटलमेंट टू क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ
आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये भी आपको पता लग गया कि हमारा जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो इस बात की तस्दीक करता है कि इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन। तो हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन इज़ द बेसिक इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट अगर इफेक्ट होगा तो वी हैव अ राइट टू गो टू कोर्ट एंड अगेंस्ट रिट फाइल आवर इन्वायरमेंट। तो आगे शीला वर्सेस जिया वर्सेस वापडा पीएलडी 1994 693 सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन द राइट टू लाइफ इन कंपास द राइट टू एग्जिस्ट इन क्लीन एनवायरनमेंट। ये केस किया गया था इन्वायरमेंट की क्लिनिक पे और इस पे वर्क भी हुआ था। नो डाउट के इसके बाद ये लॉज एप्लीकेबल हुए हों, क्योंकि हमारा जो 1994 का ये केस आया था उसके बाद बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की गई इन्वायरमेंटल लॉ पे। तो आपने इस केस को लास्ट में देखना है कि शीला जिया वर्सेस वापडा के क्या केस है। ये साइटेशंस भी यहाँ दी हुई है। आगे है इन क्लीन इन्वायरमेंट में दिया है रेज पब्लिक कंसिस्टेंस फोस्टर्स कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेंट्स इन इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। आगे है जो हमारी पब्लिक की बात हो रही है, पब्लिक को भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हमारे बड़े आबाव अजदाद, उनका भी इस बात पे ईमान पुख्ता होना चाहिए कि अगर हमारे आबाव अजदाद हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं तो हमने भी इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस इंगेज इन ट्री प्लांटिंग एंड क्लीनिंग अप इनिशिएटिव्स ऑन इन्वायरमेंट डे। तो ये साइटेशन आपने देख लेनी है। रेस पब्लिक कॉन्शियस फॉरेस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स इन इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन फॉर इंस्टेंस स्कूल कॉलेजेस इंगेज इन ट्री प्लांटिंग क्लीनिंग अप इनिशिएटिव ऑन इन्वायरमेंटल डे जून 5 टू प्रमोट अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे बाजदाद हैं, जब हमारे बच्चे हैं, जब वो हमें देखेंगे कि हम ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी इस तरफ आएंगे। तो इससे हमारी जनरेशन जो प्रोटेक्ट होगी और इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो हमारे ट्रीज़ विल बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट। बट मैं बात कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी जनरेशन है, अगर हम आज की जनरेशन के लिए करेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो आने वाली जनरेशन के लिए करेगी। मेरा बात करने का मकसद ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स और स्कूल कॉलेजेस में इसीलिए तालीम और तरबियत दी जाती है प्लांटिंग की, ताकि अगर वो हमारे टीचर्स वगैरह को, हमारे जो कहते हैं जो बड़े हैं या अपने टीचर्स को देखती हैं, इम्प्रेसिव जिसे इंसान होता है, तो उसे अगर वो देखते हैं तो वो भी अपने माहौल को उसी हिसाब से डील करते हैं कि अगर हमारे बाउजदाद ये काम कर रहे हैं, हमारे वालिदैन ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भी इसकी तरफ आएंगे। तो इसकी आगाही के बारे में 5 जून इन्वायरमेंटल डे भी मनाया जाता है। इन्वायरमेंटल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बारे में इन्वायरमेंटल डे के बारे में आगाही हो। तो ये हमारा 5 जून को इन्वायरमेंट डे एट द नेशनल लेवल मनाया जाता है। मे बी इंटरनेशनल लेवल भी हो, बट मोस्टली जो कंट्रीज़ हमारे पाकिस्तान में अगर बात करें तो वो यही डे ही है कि कैसे अपने 5 जून को तरबियत दी जाती है अपने अपने माहौल को पाक साफ साफ तरह रखना है। सही है। तो अब ये मैं एक बार ओवरव्यू आपको करवा दूँ। ओवरव्यू में ये देख लें कि हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉ है ये प्रमोट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो प्रेजेंट और फ्यूचर में जनरेशन के लिए उसके लिए ये ज़रूरी है। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ वेस्ट वगैरह होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उससे बचने के लिए हमारा लॉ ज़रूरी है। और उसके अलावा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको अनकॉन्शियस करना, जो कि हमारी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इस बात की गारंटी करना कि कोई भी ऐसी चीज़ ना बनाई जाए जो कि अगेंस्ट इन्वायरमेंट हो और अगेंस्ट इन्वायरमेंटल लॉ हो। और लोगों को हेल्थी इन्वायरमेंट के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में आगाह करना हमारे इस इन्वायरमेंटल लॉ का पर्पज़ है। और इसके अलावा रेस कॉन्शियस लोगों के अंदर आगाही पैदा करना कि आपका माहौल आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इस बात को इनक्रेज करना और उसके साथ साथ ये तो इसकी अहमियत होगी ना। अब हम बात करें इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप ना तो नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है। द लेजिस्लेशन एड्रेस द पोल्यूशन मैनेजमेंट, हमारा जो लेजिस्लेशन है उसने एड्रेस किया है मैनेजमेंट को। हमारे जो ओवरसीज़ हैं, ये देखें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये देखिए पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से अंडरलाइन करूँ तो ये देखें इस एक्ट को हमें इन डिटेल पढ़ना है। जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसको हमने इन डिटेल पढ़ना है।
जिसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है। पीपीए जिसे कहते हैं पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आगे ओवरसीज कॉल इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको कंट्रोल करवाता है, हमारा इन्वायरमेंटल इंकरेज करता है कि आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनानी जो अगेंस्ट इन्वायरमेंट हो। यहाँ भी असेसमेंट का जिक्र आया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको ये आपने देखना ये है क्या, ठीक है। यहाँ तो मैंने बता दिया ना कि गारंटी करती है, ये इसका मतलब है गारंटी करना, टू गारंटी दैट द डेवलपमेंट डज नॉट नेगेटिवली इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ऐसी भी प्रोटेक्ट नहीं करनी जो कि हमारे इकोसिस्टम के अगेंस्ट हो। इसका बेसिक पर्पज़ यही है। और इसके अलावा प्रमोट करता है बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये बात मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा जब पाकिस्तान ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था माहौल के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? पेरिस एग्रीमेंट है, 2015 में जो पाकिस्तान ने किया था एट नेशनल लेवल पे। ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। और उसके अलावा हमारी ये साइटेशन है, शहीला जिया वर्सेस वापडा, सुप्रीम कोर्ट साइटेशन है इसकी। इसको आपने डिटरमाइन करना है, इस बात को उसने डिटरमाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारा राइट ऑफ लाइफ है इट मस्ट बी प्रोटेक्ट। तो आपने इस केस को भी देख लेना है। और हमारा जो ये लॉ मैंने बताया आपको, ईपीए पीपीए पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी हम इन डिटेल देख लेंगे। सही है। अगर आपको इन्वायरमेंटल की डेफिनेशन पूछी जाए तो इसके अंदर दैट्स आवर सराउंडिंग, जो कि हमारी सराउंडिंग में पाई जाती हैं। अब सराउंडिंग का आपको नहीं पता, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सराउंडिंग में आ जाती है हमारे ये वाला एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा इन्वायरमेंटल लॉ का। 2 पेजेस है, इसको हमने हाफ और दिया है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जब हम लॉ की तरफ मूव ऑन करें तो आपको ये ना हो कि हमें तो बेसिक लॉ इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि इस इन्वायरमेंट पे बात हो रही है। तो इन्वायरमेंट यही इसी पे बात हो रही है जो हमारा बेसिक लॉ है। सही है। तो इसमें कॉन्सेप्शन जो हमारी इन्वायरमेंटल स्कोप एंड इम्पोर्टेंस आज हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जी कोई क्विज़ आप पूछ लिया करेंगे। आज हमारा बेसिक को टॉपिक था हिस्ट्री, नहीं अभी हमने डिस्कस की, हिस्ट्री करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।